यूँ तो आप ट्रेन में बैठकर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई गए होंगे, लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर की ये छोटी ट्रेन है और इसका नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। ये गुलाबाग में चलती हैं और यूँ तो पुराने समय में भी ये चलती थी, लेकिन आज से ये नए रूप में चल रही हैं। महाराणा प्रताप एक्सप्रेस नाम से ही ये अपने आप को गौरवान्वित करती हैं। पूरे शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित होता है महाराणा प्रताप से, और महाराणा प्रताप के नाम से ये एक्सप्रेस चली हैं जिलों की नगरी उदयपुर के गुलाबाग में। इस छोटी सी ट्रेन में बच्चे भी बैठ सकते हैं और बड़े भी। जिलों की नगरी उदयपुर का सज्जन निवास उद्यान यानी कि गुलाबाग अपने आप में बहुत ही प्राकृतिक रूप से खूबसूरत हैं। यहाँ से ट्रेन चली हैं बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी इसमें सवारी कर सकते हैं। बहुत ही आकर्षक रूप में तैयार की गई है नई ट्रेन। इस ट्रेन का विधिवत उद्घाटन असम के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया ने किया। आइए चलें हमारे साथ इस ट्रेन यात्रा पर। जिलों की नगरी उदयपुर के गुलाबाग में नई ट्रेन शुरू हो गई है और पहली सवारी के रूप में असम के राज्यपाल माननीय गुलाबजी कटारिया सवार हुए हैं और इनके साथ में जिलों की नगरी उदयपुर के प्रेमी सभी यहाँ पर ट्रेन में बैठे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं। गुलाबाग ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटक आता है और पूरे आनंद ठाट के साथ में यहाँ पर प्रकृति का आनंद लेता है। इसमें ये ट्रेन की सवारी बच्चों को भी आनंदित करेगी और बड़ों को भी आनंदित करेगी। क्या कहना है महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद जी कटारिया का और पर्यटकों का और स्थानीय नागरिकों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ट्रेन की जब ये यात्रा शुरू होती है और सभी तन मन से इस ट्रेन की सवारी में बहुत ही आनंद लेते हैं। आनंद की अनुभूति देखनी होती है कि सभी अपने आप में बयां कर नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। इस छोटी सी ट्रेन का सफ़र बहुत ही सबको प्राकृतिक वातावरण में ले जाता है और एक एक मोड़ इसके बहुत ही आकर्षक और सुंदर हैं। बड़ा ही आनंद सबको आता है, चाहे वह पर्यटक हो, स्थानीय नागरिक हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, सभी को आनंद की अनुभूति होती है इस छोटे से ट्रेन के सफ़र में। और सभी आह्लादित होते हैं जब ट्रेन का सफ़र पूरा होता है और पहुंचते हैं मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप स्टेशन पर, और बहुत ही ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए और उनका नंबर आए। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद इनको खुशियां मिली हैं और सभी ट्रेन में बैठे हैं। क्या कहना है यहाँ महामहिम गुलाबचंद कटारिया का और यहाँ आने वाले पर्यटकों का और स्थानीय नागरिकों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। उद्घाटन तो तब किया जब ही पहले से चल रही थी तो चल रही थी, कोई दिक्कत। आखिर हमने प्रयत्न किया और उस प्रयत्न के कारण से आपने मेरे को ये सम्मान दिया, तो मैं बहुत भाग्यशाली होगा। कम से कम आपको याद तो है कि मेरा भी इसमें कोई खून पसीना लगा है, इस बात को आपने याद रखा। और मैं सोचता हूँ कि ये जो वृक्षारोपण का काम है, आज भी मैंने आपको यही कहा है कि इस फंक्शन के साथ वृक्षारोपण हो। गुलाबाग को नगर परिषद ने जिस रूप में लिया था, आज नगर निगम बन गया है और जो उखड़ा गुलाबाग, उजाड़ हुआ गुलाबाग आज सुरम्य दिख रहा है, तो उसका जो श्रेय जाता है तो वो रविंद्र जी श्रीमाली को जाता है और गुलाबचंद जी कटारिया को जाता है। जिस रूप में आपने सोचा था, आज किस रूप में ये गुलाबाग निखर के आया है, बताएं। आज मन के अंदर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 2007 से जिस प्रकार से माननीय गुलाबजी कटारिया साहब के प्रयासों से इस गुलाबाग का कायाकल्प हुआ था, और अभी बीच में कुछ कालखंड के लिए कुछ पौधे यहाँ से ख़त्म हो गए थे, कुछ पुराने पेड़ वो भी जल गए थे। तो मेरा मानना है कि आज 1100 पौधों का जो लक्ष्य लिया है और कटारिया साहब के प्रयासों से, ये आप जो आम देख रहे हैं उन्होंने मंगवाए बड़े पेड़, और आज 1100 से अधिक पौधे यहाँ पर लगाकर फिर से हमारा जो ये गुलाबाग हरा भरा हो,
ये पौधे पेड़ का स्वरूप धारण करें और खाली स्थानों पर जिस प्रकार से प्रेरणा दी कटारिया साहब ने, मैं उनका बहुत आभार करना चाहता हूँ। और यही प्रयास करें कि हम अधिकाधिक वो जो इस गुलाब बाग के अंदर रिक्त स्थान पड़े हुए हैं उनमें अधिकाधिक पौधारोपण कराकर हम यह प्रयास करें कि प्रत्येक खाली क्षेत्र में इसको डेंस कैपेसिटीज़ के बने और इसको डेंस हरा भरा एकदम सघन वृक्षारोपण कराकर इस शहरवासियों के लिए ऑक्सीजन हब के रूप में जिसका उपयोग होता है। मेरा मानना है कि आज कटारिया साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। नगर निगम का भी मैं बहुत आभार करना चाहूँगा और विशेष तौर से भाई हमारे हेमंत जी बोलिया ने, उन्होंने महेश जी त्रिवेदी ने, इन सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मेरा मानना है कि इन सब पौधों को आज लगा दिया है, इसकी सुरक्षा के लिए उसके समाधान का भी प्रयास करें। बहुत की खुशी हो रही है। हमारे साथ में फूल सिंह जी मीणा है, विधायक उदयपुर ग्रामीण। गुलाब बाग के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया है इन्होंने और इसके विकास में काफ़ी योगदान भी दिया है, बताएं। वास्तव में हेमेंद्र जी भाई साहब, आपने जो इस चैनल के माध्यम से आम जनता को जो आप ये है नज़ारा दिखा रहे हैं, मैं आपका तो आभार व्यक्त करता हूँ मगर नगर निगम का आभार व्यक्त करता हूँ। और गुलाब जी भाई साहब जो महामहिम महोदय जो हमारे जो इस असम के जो राज्यपाल है, उन्होंने इस गुलाब बाग के लिए जो ऊंचाइयाँ दी है, आज ट्रेन की सौगात तो मिल ही रही है, साथ में 1100 पौधे लगाकर इस गुलाब बाग का जो स्वरूप बदला है, वहाँ आम का पेड़ पौधे लगाकर ये आम का बाग लगाया है। इसके लिए मैं आम जनता को बधाई देता हूँ। मगर मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर ये भी प्रार्थना करता हूँ कि गुलाब बाग के अंदर मीठे आम आप पके हुए हैं, आप जरूर आए, उसके पैसे नहीं लगेंगे। आप जामुन खाइए, चीकू खाइए, आपके यहाँ पर बिना पैसे मीठे फलों का जो यहाँ पर बाग लगा हुआ है उसका आनंद जरूर ले। फिर पुनः हेमेंद्र जी श्रीमाली साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ये चैनल के माध्यम से सबको ये नज़ारा दिखाए और वो भी ट्रेन का लुत्फ उठाए, आम का स्वाद सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो हमारे नाम गुलाब बाग में अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। तो ये छोगलाल जी वही हैं, अपना पेड़ लगा रहे हैं। आइए और हंसा जी माली भी हैं, उद्यान समिति के पहले अध्यक्ष रह चुके थे और खूब पेड़ पौधे लगाए इन्होंने, पेड़ लगाए और बांध के और कॉलोनियों के। चलो अबे रोपो। ये सुनील बाबा हमारा काम कर रहा है, ये फावड़ा चला रहा है, ये रेगुलर कार्यकर्ता को, ये बहुत एक्सपर्ट है, ये कई सारे पार्ट। मनोहर जी चौधरी हैं जी, ये गिराज समिति के अध्यक्ष हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, सभी का सम्मान भी रखते हैं और आने वाले समय में काफ़ी इनके लिए लोग सोचते भी हैं। आप बताएं कितनी खुशी हो रही है ट्रेन चलने की और पौधारोपण करने की। बिल्कुल, जो आज ट्रेन चली है उदयपुर के लोगों को और पर्यटकों को सौगात मिली बहुत बड़ी, और साथ में जो ये वृक्षारोपण जो 1100 पेड़ का जो रखा है आज माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो असम के राज्यपाल महामहिम हैं, उनके सानिध्य में आज ये वृक्षारोपण का कार्य हुआ है और सभी बड़ी उत्साह से। और ये पहली बार प्रयोग है कि ये हर नेता के नाम से पेड़ लगाया जाए ताकि उसका जिम्मेदारी रहेगी इस पेड़ की रख रखाव करना, इसको बड़ा करना, और वो अपने वो इससे पेड़ के प्रति लगाव रखेगा और सब लोग आने वाले समय में अपने जन्मदिन पे भी इसी तरह गुलाब बाग में आके वो पेड़ लगाएं। जय हो। रविंद्र जी श्रीमाली हैं नगर परिषद के पूर्व सभापति और नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप बताएं क्या कितनी खुशी हो रही है आज गुलाब बाग में। गुलाब बाग को नगर परिषद ने जिस रूप हुई है और पेड़ भी लग रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं आज, क्या संदेश? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ी आग लगी थी, पहले पेड़ खराब हुए थे, तो यहाँ पर वापस आम के पेड़ से तो ये आम बड़ी हो जाएगी। पहले सुंदर के बच्चों की रेलगाड़ी बड़े भी करे सवारी, आज इसका एक्सपीरियंस भी क्या है, बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी फीलिंग है और जिस तरीके से जो नया ट्रैक बनाया है, घूम कर के आ रहा है, बहुत सी नई चीज़ें भी देखने को मिली है। और आशा की अभी तो अपेक्षा है कि ये गेरा समिति से कार्य हुआ है तो सफलतम इसका कार्यकाल रहेगा। वर्षों बाद में आज ट्रेन बने, बच्चों के साथ बच्चों भी उत्साह के साथ सारे खड़े स्टेशन पे, और इतने सालों से हम लोग भी घूमने आते थे गुलाब तो बंद पड़ी थी ट्रेन, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ट्रेन हमारे घाट के पास में, उससे आगे के सारे सफर करेंगे। आज ये नगर निगम के द्वारा रेल का आयोजन भी हुआ है, महापौर जी और हमारे राज्यपाल द्वारा जो सतत प्रयासों के बाद आज ये रेल का उद्घाटन हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो गरीब परिवार है, रेल में बैठ के कहीं बाहर जाने का आनंद नहीं ले सकते, वो परिवार इससे आनंद लेगा और उधर को एक नई सौगात मिलेगी।
बहुत बड़ी सौगात मिली है, बहुत बड़ा काम माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा हुआ है, जिससे कि शहरवासी को बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज हम इस वक्त अभी गुलाबाग में हैं। गुलाबाग में आज सभी को की सारी जनता को यहाँ पर एक बच्चों की रेलगाड़ी का सौगात महामहिम गुलाब चंद कटारिया द्वारा दिया गया है। ये सौगात सिर्फ बच्चों के लिए ना होंगे, पूरे उदयपुर के शहर वासियों के लिए है और इसका लाभ ये होगा कि गुलाबाग की सुंदरता में चार चांद लगेंगे और यहाँ के टूरिस्ट को और भी आनंद आएगा यहाँ पर घूमने का। धन्यवाद। आज का मज़ा आ गया, आनंद आया, प्रोग्राम का मज़ा आ गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज बहुत अच्छा मज़ा आ गया। अब आप जाएंगे, आप बताओ। आनंद लेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। आनंद है। आनंद आज मैं यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ और ये जो ट्रेन है ये आज कई दिनों बाद यहाँ इसका शुभारम्भ आज हो रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों में और यहाँ से जो बाहर जो पर्यटक आते हैं उनमें उत्साह है और वो उत्साह का आनंद मैं भी 2 घंटे से यहाँ ले रहा हूँ। और ये जो रेल है ये अभी आप देख रहे हैं ये अभी भी खचाखच भरी है और इसके यहाँ चलने से बाहर से जो पर्यटक आएंगे उनको अवश्य लाभ होगा, उनको लाभ होगा, यहाँ के व्यापारियों को लाभ होगा और यहाँ की जनता को लाभ होगा और मुझे भी इन्होंने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़िया और बहुत हमारे बच्चों को और हमारे को बहुत दिनों से ये उम्मीद थी कि ट्रेन चालू होगी और पक्का ये चालू हुई है और देख ही रहे और नज़ारा अच्छा है। गुलाब जी ने बढ़िया काम किया। वाह, आप बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा आनंद आया। हम लोग से वेट कर रहे थे टॉय ट्रेन का और हमारे बच्चे भी अच्छा है। साथ में हम लेकर के आए हैं, मम्मी पापा को साथ में लेकर के आए घुमाने के लिए। बहुत ही अच्छी टॉय ट्रेन है। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद उदयपुर के पर्यटकों के लिए सौगात और उदयपुर के लोकल बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था। कैसा आनंद आया है? बहुत आनंद आया साहब। हाँ और बहुत दिनों के बाद इंडिया में हाँ, तो कैसा आनंद आया है? बच्चों की रेलगाड़ी नई अभी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने इसका उद्घाटन किया और वास्तव में बहुत समय से इसकी मांग बच्चों के लिए कि गुलाबाग में फिर से चालू और बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुशी है। और मैं कह रही हूँ इसी तरीके के और भी कुछ चीज़ें गुलाबाग में चालू होनी चाहिए बच्चों की, ताकि निरंतर आवागमन जो है लगा रहे और ये भी पूरा बच्चों को भी मजा आए और बड़ों को भी मजा आए। मतलब बच्चों की रेलगाड़ी और बड़ों की सवारी मजा आ गया। कैसा आनंद? अच्छा मस्त गुलाबाग में मस्त होता रहेगा। बताओ कैसा आनंद है? बोलो। एंजॉयमेंट का साधन बस हमेशा चलता रहे, बच्चों को भी पता चले कि अगले बार हाँ, पहले थी वैसी होगी। क्या कहना है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी लग रही है। रेल के अंदर पहली बार गुलाब जी के साथ बैठे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी रेल है। बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। और कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा लगा ट्रेन में बैठ के, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ में आते हैं, बच्चों को साथ में लाते हैं और सभी इसी लंबी प्रतीक्षा में थे कि कब ट्रेन शुरू होए। सब गर्मी की छुट्टियों में गुलाबाग आते थे लेकिन ट्रेन नहीं चलने की वजह से सब मायूस हो जाते थे और आज ट्रेन चली है तो कितनी खुशी हो रही है। बहुत बड़ी खुशी है और बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन हो गया गुलाबाग में। इसकी वजह से और चिड़ियाघर की वजह से बढ़िया मनोरंजन होगा बच्चों का। बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा लगा मेरे को ट्रेन में बैठने। हाँ, कैसा आनंद आया है? बहुत अच्छा हुआ। नमस्कार, मैं ज्योति लोहार, वार्ड पार्षद। ये हमारे गुलाबाग में आज रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ है। इसकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर गुलाब जी भाई साहब ने इसका शुभारंभ किया है और सभी को बहुत आनंद आ गया है। बस धन्यवाद। ट्रेन शुरू हुई है, क्या कहना है आपका? मुझे ये कहना है कि उदयपुर शहर की जो जनता है उसको सबसे घूमने फिरने के लिए रविवार को अधिकतम लोग आते हैं, स्कूली बच्चे, अध्यापक। और हम बचपन से देखते आए हैं कि जब भी बसंत पंचमी का विषय होता था, जब हमारे स्कूल के अध्यापक हमें यहाँ लेके आते थे, हमारे अभिभावक भी हमें यहाँ लेके आते थे और घुमाते थे और इस शहर के लिए सबसे अच्छा कार्य हुआ है। और कई वर्षों से कई अड़ंगे, कोर्ट केस वगैरह सबसे छुटकारा पाते हुए आज ये शुभारंभ हो गया है। ये सबसे अपने उदयपुर शहर के लिए बहुत अच्छा है।
आनंद आया है? नहीं, बहुत बढ़िया। उदयपुर में ये गुलाब चंद जी कटारिया के सानिध्य में बहुत अच्छा काम स्टार्ट हुआ है और इससे बच्चों का मनोरंजन हो गया। बाकी उदयपुर वैसे है ही है अच्छी सिटी जो ग्रोथ कर रही है अभी, और साथ साथ में बच्चों को भी एक खुशी का माहौल मिल गया, तो हमें भी संडे सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया। अदरवाइज़ लोग बाहर से यहाँ आते हैं तो अभी हमें बाहर नहीं जाना पड़े, ये एक अच्छा काम हो गया। हमारे साथ में चंचल जी अग्रवाल हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं अपनी पार्टी में भी और समाज में भी। बताएं कैसा आनंद आया है आज? बहुत सुखद आनंद है आज तो रियल में। आज गुलाबाग का जो विहंगम दृश्य दिख रहा है, बच्चों के अंदर कितनी किलकाली, और जो बरसों पहले रेल के नाम से गुलाबाग में लोग आते थे बच्चों को लेकर, आज पुनः वो व्यवस्था वापस प्रारंभ हुई है। इसके लिए पूरा नगर निगम और जितने जो भी जिम्मेदार हैं उन सबको बहुत बहुत आभार, बधाई। और ये आज जो वृक्षारोपण किया है ये भी बहुत अच्छा किया है। इस वृक्षारोपण से इस गुलाबाग में 4 चांद लगेंगे। आज ट्रेन का शुभारंभ हुआ है जिलों की नगरी उदयपुर में, सब खुश हैं और यहाँ पर जो पर्यटक एक बार बैठ गया है वो बार बार बैठने की ललक रखता है। यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आया है सभी। मैं हूँ चंदा सोलंकी, निगम द्वारा ही मेरी ड्यूटी लगाई गई है और आज इस शुभारंभ में गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने शुभारंभ किया है और उस उपलक्ष्य में बहुत भीड़ हो रही है और लोग को इतना उत्साह है कि डबल राउंड के लिए घूम रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि ये शुभारंभ अच्छे से हुआ है और अच्छे से इसका निर्माण हुआ है और अच्छे से ये चलती रहे। धन्यवाद। ट्रेन उद्घाटन का पहला दिन है और घोषणा भी मंच से हुई कि पहले दिन सभी निःशुल्क बैठेंगे, तो ट्रेन में इतनी संख्या में लोग बैठ गए कि ट्रेन चलने का कैसे ले नाम, क्योंकि और लोड ट्रेन जो हो गई। ट्रेन में बैठे लोगों को देखकर एक बारगी तो ट्रेन के चालक की भी सांसें फूल गई और वो खुद नीचे उतर आया। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ट्रेन में बैठना तो सरल है, लेकिन ट्रेन के नियम भी तो नियम होते हैं। उन नियमों की पालना हम ही नहीं करेंगे तो उसकी हानि के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए ट्रेन में बैठे आप आराम से अपने बच्चों को भी बिठाइए और अपने परिवारजनों को भी बिठाइए। पर्यटक आए उनकी मेहमान नवाजी भी आराम से हो और सभी सुरक्षित यात्रा करें। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ट्रेन में सभी नियमों का पालन करें, कोई भी हाथ बाहर न निकाले और कोई भी चलती ट्रेन के डिब्बे से बाहर न निकले। प्रताप एक्सप्रेस शुरू हुई है गुलाबाग में और इसके चालक हैं हमारे साथ में। आप बताएं क्या नाम है आपका और आज कितनी खुशी हो रही है आपको, बताएं। बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ बताओ। आया है, क्या नाम है आपका? और कुलदीप सिंह शेखावत है। अच्छा बताओ। आनंद बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, और देखा है, बताओ। टिकट ले लो और बैठ जाओ आराम से। आप बताओ कितने सवारी बैठी हुई है? हाँ, एक ट्रेन में 5 सवारी बैठी हुई है। जहाँ बच्चों को बैठना चाहिए वहाँ बड़े भी बैठे हैं और बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रही है गाड़ी। नहीं तो वो बोर्ड पे एक गोदी में दूसरे एक गोदी में बैठ रहे हैं सब लोग। रेल चलेगी कैसे? फैमिली एक साथ में बैठ के दूसरे कहाँ बैठेंगे? ट्रेन पलट गई। इससे अच्छा तो टिकट लो, आराम से सवारी करो, कोई टेंशन नहीं है। फ्री का देख रहे हैं, फ्री में तो दूसरे एक दूसरे के ऊपर फ्री में होते क्या? सावधानी तो रखनी पड़ती है। थोड़ी बहुत भी मान्यता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है बैठने की। सावधानी तो रखनी जरूरी है ना। यूँ तो नहीं और घुमाएंगे वापस। 3 दिन बैठ जाओ और अभी 1-3 दिन बैठ जाते हैं, फिर वापस और आते हैं तो वापस और 3 दिन बैठ के घुमा लेते हैं। यूँ ऐसे। हाँ भाई, भीड़ भगदड़ में ऐसा क्यों वो करना? किसी की सावधानी रखनी चाहिए। बेचारा कंडक्टर साहब भी कह रहे कि सावधानी नहीं है तो मेरी जान का खतरा है कि नहीं? परेशानी हो जाए इसी क्या मतलब है? जनता को और सुविधा दे रहे न परेशानी करते हैं। उदयपुर में आके कैसा लगा है आपको? काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा शहर है। आगे भी कल्पना करेंगे कि उदयपुर घूमने के लिए आए। कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, निवासी बल्लभगढ़। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परवीन गर्ग। आप बताओ आपको कैसा आनंद है? बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। मालूम पड़ा कि आज ट्रेन चली है तो इसमें विजिट करने का मन था, लेकिन टाइम में लोग उतर ही नहीं रहे उससे। तो आज शाम की खुद की हमारी ट्रेन है इसलिए। ओके सर। अब हम आपको दिखा रहे हैं महामहिम गुलाबचंद कटारिया की समय पाबंदी। गुलाबचंद कटारिया अपने जीवन में समय की पाबंदी रखते हैं और उससे ज़्यादा पाबंदी
उनके धर्मपत्नी अनीता जी कटारिया की हैं और वो कहने से भी कटारिया को नहीं चूकती। देखिए ये लम्हा जो आपको भी हंसा देगा। नहीं, आज आप लेट हुए। एक्चुअली 11 बज गए। 11 गाड़ी मिला करके चलते हैं। 5 मिनट पहला होता तो रास्ते में रुकते हैं जल्दी तो वो दिक्कत नहीं हो। अब आप बिराज हो तो पता लगे। महामहिम गुलाबचंद कटारिया शुरू से ही समय के बहुत ही पाबंद रहे। जिस आयोजन में जाना है, जिस समय जाना है, जो समय वहाँ दे दिया है उसी समय ठीक पहुँच जाते थे। चाहे कुर्सियाँ भरी हुई हो या नहीं, कोई आया हुआ हो या नहीं, वो तो बिल्कुल समय पर पहुँच जाते हैं। कार्यकर्ताओं की या आमजन की वो परवाह नहीं करते। जिस रूप में उनको जाना है उस रूप में वो तुरंत ही सही समय पर पहुंचते हैं। चाहे कोई आए या न आए, जल्दी आए या देरी से आए, लेकिन गुलाबचंद कटारिया हर आयोजन में सही समय पर पहुंचते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुलाबचंद कटारिया का भावुक रूप, आप भी देखें। करना चाहते हैं, हमारी सोचे से नहीं है, पर स्टैचू को देखने के बाद जीवन में कुछ करंट तो आवे। अगर स्टैचू लगावे ना करंट नहीं आता तो स्टैचू का कोई अर्थ नहीं है। स्टैचू के पीछे उस व्यक्ति का जीवन और समर्पण जाता है, उसका त्याग जाता है, उसका इतिहास बताता है कि हम किसके स्टैचू लगा रहे हैं। आपने देखा होगा जब रजनी जी थी तब मैंने ये जो सलूम्बर का रास्ता आता है, इस रास्ते पर हाड़ी रानी की घोड़े पर बैठे हुए उसके पतिदेव रतन सिंह की और उसके जो हाड़ी देवी जब शादी करके आई थी, उसकी हाथ की मेहंदी भी पूरी चढ़ी हुई थी। लेकिन जब बुलावा आ गया था कि शत्रु से जाकर मुकाबला वहाँ उस मोर्चे पे करना है, रतन सिंह घोड़े पे चढ़कर तैयार होकर निकलने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ करके गोखड़े की तरफ देखा तो उस नई दुल्हन को लगा कि मेरा पति कहीं मेरे मुँह में तो नहीं है, और इसके कारण से उसने सर काट करके अपने पति को दे दिया। तब युद्ध होता है दोस्तों, मातृभूमि की रक्षा ऐसे नहीं होती है। इस देश ने बहुत बड़ा काम किया है, हमने उसकी स्टैचू लगाई। हमने चाहे जैसी स्टैचू नहीं खड़ी किया, जिनका जीवन नहीं हो उनका स्टैचू नहीं। मैं बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ, इतने सालों से विभूति पार्क में मैंने 9 स्टैचू उसमें तय की थी, जिसमें मेवाड़ का सारा इतिहास है। बापा रावल से लेकर के जिन्होंने अपनी तलवार के आधार पर इस देश धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो गए, कई जौहर की ज्वाला में जल करके हमारी सतीत हो गई, उनको स्वाभिमान को स्थापित करने का प्रयास किया। और उसमें 3 स्टैचू मैंने जो तय की, वो एक केसी सिंह बारट की पढ़ोगे तो रोंग से काम जाएंगे। केसी सिंह बारट के परिवार ने जो त्याग और जिस प्रकार की उसने समर्पण किया ना, इतिहास में पढ़ने लायक कहीं नहीं मिलेगा। उसमें विजय सिंह पथिक का भी मैंने दिया, जिसने किसान आंदोलन को खड़ा करके एक नया जज्बात किया। गोविंद गुरु को भी हमने स्थापित करने का प्रयास किया उस स्टैचू में, ताकि जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा लोगों ने 1500 लोगों ने अपनी आहुति दी है उस मानगढ़ के धाम पर, उसको भी स्थापित। पर हमारे यहाँ कई कलाकार होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, आए दिन कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी। ये कोई हमारा स्मारक बने तो कोर्ट कचहरी करो, पर हमारे बाप दादाओं ने जिन्होंने इस इतिहास को सुंदरता दी है और जिसने मेवाड़ का गौरव बढ़ाया है, जिसके कारण से मेवाड़ जाना जाता है, उनकी मूर्ति को देखकर आने वाला व्यक्ति सीख के जाएगा कि मेवाड़ क्या चीज़ है और मेवाड़ के लोगों ने क्या किया है देश और स्वाधीनता के लिए, ये सीख के जाएगा। लेकिन पता नहीं, कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी अपने यहाँ चलती रहती है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ऐड में ये हो रहा है, ऐड में बदबू आती, तब तेरे को नहीं दिखती थी ऐड में गंदा पानी बहता था, नाक छिपोड़ करके बाजू से निकलते पुलिया से, तब याद नहीं था, तब तो तेरी कलम नहीं चली रहे। अब हमारी कलम, हमने जब इसको बनाने का सोचा 100 करोड़ से भी अधिक है ना, हमने इस पर पैसा खर्च किया और उदयपुर की सारी जनता को लगा करके 2000 डंपर इसमें से कचरा निकाला हमने, कचरा। तब तेरी कलम नहीं चली थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज कलम चलती है कि हम इसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं।
हम स्वरूप नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम बीच में इसलिए दे रहे हैं, ये जो गंदा पानी है इसको भी ट्रीटमेंट प्लांट से हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा बना करके छोड़ेंगे। फिर भी हो सकता है आखिर तो भी सीवरेज का पानी है, छोटी मोटी भी कहीं बदबू रह जाएगी, कुछ हो जाएगा तो कम से कम एक चैनल में बह करके निकल जाएगा, एक जगह फैलेगा नहीं, मच्छर नहीं होंगे, खड्डे नहीं भरेंगे, इसलिए उसको चैनल में लेने का प्रयास किया। और बाकी बचे हुए सारे स्थान को ठीक तरह से साफ सुथरा बनाकर जहाँ पार्क बन सकता है वह पार्क बना दें, और इसके दोनों तरफ से घूमने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता कच्चा बनेगा, जिसके कारण से लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। एक नई हरियाली बनेगी, नया डेवलपमेंट होगा। और जब चाहे जितना पानी आ जाए, मेरे हिसाब से आज की तारीख में जितनी उसकी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है ना, उसके कारण से बाढ़ नहीं आएगी। कोई भगवान ही हमसे नाराज़ हो जाए और टूट पड़े तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्यतः जितनी कैपेसिटी पहले थी, 73 का सबसे बड़ा बाढ़ का समय था जब ये पुलिया के ऊपर से क्रॉस कर गया था, उस समय में भी मैं सोचता हूँ कुछ नुकसान जरूर हुआ, उससे ज़्यादा कैपेसिटी हमने बनाई। मैं सोचता हूँ कि उदयपुर को सब प्रकार से डेवलप करने के लिए आज की तारीख में आप देखोगे तो जिस घाटी को अपन चीरवा का घाटा कहते हैं, ये चीरवा का घाटा एक तरह से दारू घाटा हो गया था। कभी जाके देखा आपने? जब ये रोड हमने नीचे निकाल दी ना, तो उन सब लोगों के सुरक्षित स्थान हो गया जिनको आराम से बैठ करके पीने का स्थान। अगर इकट्ठा करो तो रोज़ाना एक बोरी बोतलें इकट्ठी होती थी, उसको जा कर के देखा तो इसको क्या करें, तो हमने इसको कोशिश किया, फॉरेस्ट वालों को कहा है यार इसको डेवलप करो, और इसलिए हमने फ्लावर वैली के रूप में डेवलप किया है। आप में से जिसने नहीं देखा हो आँख से जाकर के देख लेना, वास्तव में आज वो चीरवा का घाटा कितना हरा भरा, और आज कम से कम वहाँ 60 आदिवासी बच्चे अपना रोज़ गुजारा कर रहे हैं दोस्तों। उनको वहाँ रखने के लिए हमने उनको सुविधाएं दी है। कोविड में भी उनको तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की, उनको 100% हमने पेमेंट किया है। और उसके नीचे बाढ़ ये तो गंदा हो रहा है, तो तू उठा लेना यार, क्या तकलीफ हो रही है? तू नहीं उठा सकता है क्या? तू भी तो इतनी मदद तो कर यार, खाली लिखने का काम क्यों करता है? 4 उठा के लिखे ना कि 4 मैंने उठाया पर 25 और पड़ी, हम उठाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं करना। तो ये कुछ स्वभाव बन गया कुछ लोगों का। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का नेगेटिव सोच से कभी नहीं बनेगा, इसको ठीक करिए। ये जो दोनों पार्क है ना, ये हमने विनोद जी को दिया है, वो अपना काम कर रहा है। ये आपको खेतान को दिया है, ऊपर जाकर के देखो 500 लोग एट ए टाइम बैठ करके अपनी मीटिंग कर सकते हैं, पूरा पत्थर जड़ा हुआ है और इतना अच्छा बढ़ लगा। और मैं सोचता हूँ उदयपुर में इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है जो यहाँ पर ऊपर है, जिसकी पूजा नहीं होती, जिसकी पूजा नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ गुलाबाग को जितना हम अच्छा कर सकते हैं करना। मेरी महापौर जी से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने और छोटे बच्चे ना एक एक थैला हाथ में नहीं थूकता है, उतना आम ले जाते हैं यहाँ से सवेरे, एक एक थैला आम। कोई अमरूद ले जा रहा है, और कोई जो है ना हमारा सबसे अगर कोई मीठा जामुन कहीं है इस उदयपुर में तो इस गुलाबबाग का जामुन है। जिस क्वालिटी का जामुन यहाँ बोया हमारे पूर्वजों ने, और वो आज 40 साल से 50 साल से फल दे रहा है आपको और मुझे। एक समय ऐसा आ गया था इसमें चिड़ियाँ दिखाई नहीं देती थी आपको, डम्बे बजते थे, डाम डाम, एक चिड़िया नहीं बैठती थी। इतना बढ़िया बाग होने के बाद भी इसको अंदर आना मौत को बुलाना था। जालियों में फंस जाती थी क्योंकि ऊपर जालियाँ पड़ी थी। सैकड़े समय तक तड़पती जानवरों को जब देखते थे तो शर्म आती थी कि चंद पैसों के लिए हम कितनी जानवरों की, कितने पक्षियों की हत्या कर रहे हैं कि वो इसमें उलझ करके मर रहे हैं। तो हमने वो जालियाँ हटवाई सारी की सारी, और उसके कारण से आज आप सवेरे आओगे ना तो कोयल बोलती हुई भी मिलेगी, पक्षी भी बोलता हुआ मिलेगा। और आज भी मैंने कहा कि इस बाउंड्री में फलदार पेड़ लगाओ, हम खाएं, बच्चा खाए, जिसके भाग्य में लिखा वो खाए, कोई बात नहीं, और हमारी चिड़ियाँ भी खाए ताकि उनका भी पेट भरेगा। और जब चिड़िया का पेट भरता है ना तो वो तुम्हारे आदमी से और तुम्हारे बड़े से बड़े भगवान से भी ज़्यादा तुमको आशीर्वाद दे के जाती है। तो समझने का प्रयास करो यार। हम ये कबूतर को दाना ऐसे ही थोड़ी डालते हैं, कबूतर को दाना डालने के पीछे भी हमारा कोई सोच है, और उसके कारण से वो कबूतर भी हमको फलने और फूलने के लिए आशीर्वाद दे के जाता है। हम गाय को काय को चारा देते हैं, गाय को काय को हम गुड़ देते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी देने का स्वभाव बनाया हमारे बाप दादाओं ने। कितनी गरीबी हो घर में, अगर रोटियाँ कम बनती होगी तो चलेगी, लेकिन पहली रोटी कुत्ते को, दूसरी रोटी गाय को जाती है हर घर से।
अब दुर्भाग्य से हम सब लोग जितना भी बना वो सब अपन खाएं, भले ही पेट से उल्टी हो जाए तो चलेगा, पर खाना है। ये स्वभाव को कैसे बदलोगे? ये स्वभाव बदलना वास्तव में यहाँ से संस्कार शुरू होता है, संस्कार यहाँ से शुरू होता है ना। अपने खाने में से मैं आपको आज भी याद करता हूँ, मैं कमलेश्वर महादेव था, वो बिल्कुल झाड़ोल में जब अध्यापक था तो मैं उस एक पिकनिक में गया हुआ था, रात के समय वहीं ठहरा था। दूसरे दिन सवेरे वहाँ हमारी पिकनिक भी थी और वहाँ के आदिवासियों की भी पिकनिक थी, उनका भी कोई समाज का भोज था। आप समझने का प्रयास करो, जिनको आप कहते हो ये कम पढ़े लिखे या नहीं है, लेकिन उनके सोच कितना बड़ा है ये हमारा भारत दिखाई देता। दोस्तों, हम सब लोगों ने भी खाना खा लिया और उन्होंने भी अपनी पंगत लगाई और सब लोगों को पंगत जितने थे भाई बहन आए थे सबको बिठा दिया और सबको बराबर हिस्से में जितनी बाटी आई थी वो दाल आई थी उतनी परोस दी। और उसके बाद 5 लोग नए आ गए। तो 5 लोग नया पहली बार जिंदगी का अनुभव देख रहा हूँ। उनका मौजवीर आदमी उठा और हर थाली में से इतना सा टुकड़ा निकाल करके एक इकट्ठा किया और 5 को बिठा कर बांट करके सब लोगों ने प्रेम से खा करके निकल गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी थाली में से अगर कोई लड्डू निकाल देना तो उस पर झपट पड़े। ये संस्कार है। ये संस्कार कौन देता है? ये संस्कार देने के लिए समाज को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब ये संस्कार आते हैं। और मैं सोचता हूँ इसी बात को ध्यान में रख करके हमने इन सब बातों को कैसे डाला जाए। अभी हम वहाँ गुजरात चुनाव, जिलों की नगरी उदयपुर में विभिन्न रूपों में पर्यटकों के लिए स्थान हैं और उन स्थानों पर घूमकर या उन स्थानों पर जाकर पर्यटकों को अत्यधिक आनंद आता है। और उनमें एक स्थान नवलखा महल का भी है, जहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और अद्भुत स्थल है नवलखा महल। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आज भी उसी अनुरूप सबको देखने को मिलती हैं। हनुमान प्रसाद जी का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान अगर माना जाए तो उनका रहा है। और विशेष अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कई सुविधाएं पर्यटकों के लिए यहाँ पर हुई हैं, जहाँ पर प्रकाश स्तंभ भी देखा जा रहा है, यहाँ पर बनी नई गैलरी भी है और पर्यटकों को बाहर से लाने ले जाने के लिए बैटरी संचालित यहाँ पर वाहन भी शुरुआत हो रही हैं। अशोक जी भाई साहब हैं हमारे साथ में और बहुत बड़ा समर्पण इनके परिवार का भी है और आज भी ये उसी अनुरूप में सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह का आनंद आ रहा है भाई साहब? आज ट्रेन भी शुरू हुई है और पर्यटकों को दोहरा लाभ मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से गुलाब बाग एक हब बन गया है और यहाँ पर केवल आकर्षण ही नहीं, केवल मनोरंजन ही नहीं, यहाँ पर प्रेरणा का स्रोत के रूप में नवलखा महल खड़ा हुआ है। चारों वेदों का आविर्भाव किन ऋषियों पर हुआ, वेदों में आखिर कहा क्या गया है, 5 जो नित्य करने वाले कर्म हैं वो कौन से हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए और ऋषियों ने जिनको महायज्ञ कहा, और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को इतना गौरव पे लाके खड़ा कर दिया, उन सबको हमने एक वॉल ऑफ फेम में दिया है। और हम अनुरोध करते हैं भाई हर आने वाले बच्चों से, यूथ से, बड़ों से, सबसे कि भाई अपनी एक सेल्फी लीजिए। महापुरुषों के साथ भी, पिछोला के साथ हमारी होनी चाहिए, फतेह सागर लेक के साथ होनी चाहिए, पर महापुरुषों जिन्होंने भारत को गौरव के शिखर पे खड़ा किया है उनके साथ भी होनी चाहिए। अंदर हमने संस्कार भी दिखा, मानव निर्माण की वो प्रक्रिया जो ऋषियों ने 16 भागों में विभाजित करके बनाई पूरे जीवन की, जो इतना बड़ा विज्ञान है जिससे आज हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि पाठ्यक्रमों में तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए हमने यहाँ पर उसको बहुत सुंदरता से FRP स्टैचूज़ के साथ क्रिएट किया है, ऑडियो के साथ, ताकि हर आने वाला व्यक्ति समझ सके कि अगर मानव का निर्माण करना है तो हमारे ऋषियों ने हमें कौन सी पद्धति बताई। उसके अलावा एक बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पर बड़े हाई फाई साउंड सिस्टम के साथ, प्रोजेक्टर के साथ एक
थिएटर का निर्माण किया है, जिसमें हम विभिन्न महापुरुषों की जीवनियाँ जो हैं वो आने वालों को दिखाते हैं। और दर्शक यहाँ जो आते हैं, मुझे ये बस मेरे संतोष का एक ही विषय है कि वो प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के जाते हैं कि इस जगह नहीं आए तो हम कहीं नहीं आए। तो उदयपुर वासी भी अब यहाँ टर्न अप हो रहे हैं फुल। और ये मैं इसके माध्यम से भी आपको कहना चाहूँगा कि हम ज़रूर आइए। और जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको गुलाब बाग के गेट से यहाँ आने में असुविधा होती थी, कष्ट होता था, उनके लिए बहुत समय से हमारे दिमाग में था कि एक गोल्फ कार्ट टाइप की कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल इस तरह की हो कि हम उन्हें वहाँ से ला सकें। तो हमारे MDH के जो माशय धर्मपाल जी के पुत्र हैं, माशय राजीव जी गुलाटी, वो पिछले दिनों यहाँ आए थे और वो सारा कुछ देख करके गदगद हो गए। और उन्होंने कहा कोई काम बताइए आप, कोई भी हो उस प्रोजेक्ट को। तो मैंने उनको एक छोटा सा निवेदन ये किया था, तो उन्होंने तुरंत जो है ये एक यूटिलिटी व्हीकल भिजवा दिया है। तो इसकी भी सेवा जो है वो आने वाले लोगों को मिलेगी। हम हर तरीके से प्रयत्नशील हैं। सौंदर्य और प्रेरणा का एक सुंदर संगम जो है वो हम दर्शकों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार धर्मपाल जी मासे महाराज यहाँ पर आए। MDH मसाला जो आप टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, उस विज्ञापन में जो दिखते हैं MDH मसाले के धर्मपाल जी, बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने जो विज्ञापन दिए हैं वो अपने आप में एक कोई बड़े से बड़ा मॉडल भी इस उनको नहीं कर सकता है। लेकिन जिस रूप में उन्होंने विज्ञापन ही नहीं किए, उन्होंने सेवा के भी बहुत बड़े कार्य किए हैं। और यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में नवलखा महल में जो उनका योगदान है वो पूरा बोलता है। और यहाँ पर जो आपको विकास के कार्य विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों से संपन्न हुए हैं। और उनके आने वाली पीढ़ी भी उस पुनीत कार्यों में उन कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। और जो यहाँ से कामना की जाती हैं वो उनकी ज़रूर पूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।